नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज से हम लोग एक नए सीरीज को आगाज कर रहे हैं, जिसके तहत हम बिहार एसएससी के तहत जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सेट होगा और ये वन लाइनर के रूप में देखा जाएगा, जिससे आप लोग को पिछले के जितने भी परीक्षा हुई है उससे आपको एक मोटा मोटी अनुमान लग जाए किस तरह का परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। ये आपके अगले होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 20 या 30% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। और ये जो सीरीज होगा बिहार एसएससी के द्वारा अभी होने वाली एग्जाम है, वो सीजीएल है, इंटर लेवल है और कार्यालय प्राचार्य है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। और अन्य कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, बिहार से रिलेटेड है, तो ये जो सीरीज होगा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। देखिए, इसमें आज का जो टॉपिक होगा ये बिहार एसएससी फर्स्ट ग्रेजुएट लेवल जो पीटी हुआ था उसका होगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और वीवीआई है, ये आप लोग रट जाएं। रट जाने से क्या होगा कि आपका अगर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन डी टू उठाता है तो आपको वो आंसर लगाने में कोई परेशानी नहीं है। ये जो एग्जाम हुई थी 18/12/2011 को हुई थी, यही इसी का प्रीवियस ईयर जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन है उसको हमने इसमें लिए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया 2011 में दुनिया का नवीनतम देश कौन बना था? वो दक्षिण सूडान बना था। कौन बना था? दक्षिण सूडान बना था। अब आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश पूछा गया था तो वो बिहार है। कह रहा है सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया की राजधानी उस समय उनका क्या था? उसमें उनका जो राजधानी था वो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। अब आगे चलेंगे। देखिए, कह रहा है कि ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किस राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो। तो ये कहाँ के है? बिहार के है। नीतीश कुमार जो है हमारे एक इंजीनियर है और ये उस समय 2011 में उस समय ये 2 बार रह चुके हैं। अभी भी ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बांग्लादेश आसियान देश का जो है सदस्य देश नहीं है। उस समय बांग्लादेश आसियान जो देश सदस्य का समूह है उसमें ये समूह मतलब उसमें सदस्य देश नहीं था। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो कहाँ से थे? वो बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से थे। अगला क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म पटना में हुआ था। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? वो खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था उन्हें। खाद्य एवं कृषि विभाग के उन्हें मंत्री चुना गया था। अगला क्वेश्चन लेंगे। कह रहा है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? देखिए, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है वो न्यूजीलैंड है, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा कदम था। ठीक, पहला देश न्यूजीलैंड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, मिश्रित कार्बन डाई ईंधन के पुनर्साधीकरण में उल्लेखित प्रगति की, यही न्यूजीलैंड। अगला देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला विश्व का पहला देश है नीदरलैंड। कौन है? नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग भारत के संविधान के किस धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया पहला आयोग है? चुनाव आयोग जो है पहला आयोग है जो किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया, ये पहला आयोग है। कौन आयोग है? चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन देंगे। कह रहा कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल जो था वो कहाँ हुआ था? दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी के लिए वॉल बार्कर कप प्रदान किया जाता है। ओलंपिक खेलों में जो मुक्केबाजी के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसे वॉल बार्कर कप कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला जो है
किन दो नदियों के बीच में स्थित है? सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है कौन? प्राचीन नगर तक्षशिला। सन्यासी विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ। आनंद मठ जो लिखा हुआ है, इसके द्वारा लिखा हुआ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, इसी में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, कह रहा है कि महानदी का उद्गम जो है कहाँ है? महानदी का उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कर्नाटक में है। और ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में है। और गंगूबाई हंगल एक हिंदुस्तानी कौन थी? शास्त्रीय गायिका थी। शास्त्रीय गायिका थी, गायिका। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। मतलब एक ये पुस्तक है कोलंबो से अल्मोड़ा तक का जो व्याख्यान है किससे रिलेटेड है? ये स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ही कोलंबो में जाके स्पीच दिए थे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? जल विद्युत शोध केंद्र ये खड़कवासला में है, खड़कवासला में स्थित है। कह रहा है 1857 की क्रांति में तत्या टोपे को एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मारा गया। देखिए तत्या टोपे थे, वो किसके द्वारा पकड़ा गया? वो एक मित्र थे उनके, वही धोखा देके उन्हें पकड़वा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, कह रहा है कि 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें किसने प्रस्ताव पारित किया था? वो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। अब आगे देखेंगे, कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों की स्थापना महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग सभ्यता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कांस्य का बना हुआ मूर्ति वहां मिला है। देखिए मैकमोहन जो रेखा है किन दो देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीचों में सीमा बनाता है। अगला देखेंगे, देखिए कोलंबिया केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा जो इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा गुजरती है कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया से। चीनी तीर्थयात्री वेन सांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत भ्रमण करने आया था। देखिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? ये जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। विंग्स ऑफ फायर ये पुस्तक है किसका लिखा हुआ? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। जो भाखड़ा नांगर बांध जो है वो किस नदी पे है? सतलज नदी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कल्हन द्वारा रचयिता एक पुस्तक है राज तरंगिणी जो है कश्मीर के इतिहास पर रिलेटेड है। ये राज तरंगिणी किसने लिखा है? कल्हन ने लिखा है। राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। मैग्नीनॉट रेखा जो है किस दो देशों के बीच में? मैग्नीनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? चीन के तिब्बत में है। देखिए भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा जो तैयार की थी वो 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया था, स्वीकार किया था। भारतीय राष्ट्रीय गान की पहली बार कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय गान 1911 में पहली बार गाया गया था। आगे देखेंगे, भारत में श्वेत क्रांति जो दूध से रिलेटेड है, श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। भारत का राष्ट्रीय फल जो है कौन है? आम है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। देखिए कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोनों से संबंधित है। जो कुमार बनर्जी है वो परमाणु ऊर्जा आयोग तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोनों से संबंधित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान
कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्था हैदराबाद में है। अशोक अमृतराज भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। अशोक अमृतराज जो है ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी है जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। देखिए लॉ शब्द किससे संबंधित है? लॉ शब्द किससे संबंधित है? इसका तो आंसर देखिए क्वेश्चन दिया है 2014 का राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया। वृंदावन गार्डन जो है वो कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। बिहार राज्य के अधिक संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। बिहार राज्य से ही अधिक संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। जैसे लालू यादव भी हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री थे। देखिए नीतीश कुमार भी थे। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए H5N1 जो है बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मोबाइल सिम कार्ड में सिम शब्द का फुल फॉर्म पूछा गया था तो इसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। देखिए शुक्र ग्रह रात्रि में सायंकाल में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। कौन? शुक्र ग्रह। समुद्री शीतल पवन दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। कहाँ की ओर बहती है? भूमि की ओर बहती है। आगे क्वेश्चन देंगे यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी कैसी हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। देखिए जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तो उसका तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होंगे। तरंग दैर्घ्य और वेग उसका प्रभावित होंगे। अगला क्वेश्चन देंगे कह रहा कि एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य क्रिस्टल अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है मनुष्य की नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य जो सेटिंग के दर को त्वरित करना है, मतलब जमने का दर का जो है त्वरित करना है, इसलिए उस सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से अवयव किसका है? मीथेन का है। देखिए अब आगे देखेंगे कह रहा है पौधे में क्लोरोफिल बनने के लिए किसकी सहायक होती है? मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम से ही पौधों में क्लोरोफिल बनता है। आगे क्वेश्चन देंगे कह रहा है -40 डिग्री तापमान वह तापमान है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग जो होता है समान होती है। भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। आगे क्वेश्चन देंगे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो है कार्बोहाइड्रेट है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा होता है। अगला क्वेश्चन देंगे कह रहा है इंसुलिन पेंक्रियाज अग्नाशय द्वारा उत्पादित होती है। मनुष्य के शरीर में फिबुला और टिबिया जो कहाँ की हड्डी है? पैर की हड्डियां है। नाइट ब्लाइंडिंगनेस है वो किस विटामिन ए की कमी से होती है। वायु का वेग दाब प्रवणता से संबंधित है। बैरोमीटर से संबंधित है। मानव शरीर में रक्तचाप अधिविक्र ग्रंथि से नियंत्रित होती है। कंप्यूटर में वायरस जो है प्रोग्राम से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रोग्राम से संबंधित है। धातुएं सामान्यतः विद्युत के कुचालक होती है परंतु जो ग्रेफाइट है विद्युत के सुचालक है क्योंकि इसमें शिथिलता वृद्धि इलेक्ट्रॉन होते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो गैस है वो नाइट्रोजन है। इसी के साथ ये प्रीवियस ईयर का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है और आप लोग ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है याद कर जाए जो आपके आने वाले जो होने वाले एग्जाम है उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को वीडियो ये पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो आप लोग को इससे भी बढ़िया कंटेंट लाएंगे जो आपके एग्जाम में सफलता पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगी। इसी के साथ धन्यवाद।